ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे कुछ किसान भाई खेती के साथ साथ फलदार पौधों की बागवानी करते हैं, जिससे उनको डबल मुनाफा होता है, क्योंकि पौधों के बीच खाली पड़ी जमीन पर अन्य फसलें लगाकर अतिरिक्त लाभ लिया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम सरगौली, जिला सागर के प्रगतिशील किसान सत्यजीत सिंह ने खराब जमीन को आबाद कर कई तरह के फलदार पौधे लगाए हैं। तो मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके अनुभवों को। हम लोगों ने जहाँ पे ये अमरूद, आम, ऐसे 28 प्रकार के फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया है, पौधारोपण किया है। ये पथरीली ककरीली भूमि है और यहाँ लंबे अरसे से कुछ बहुत अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता था। तो बाद में हमको ऐसा लगा कि फलदार वृक्ष हम लगाएंगे, इनमें कम पानी लगता है फसल की अपेक्षा, तो शायद हमको खेती से अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा रिटर्न आएगा। इनका ये एरिया जो लगभग 4 एकड़ का है, इस मिट्टी में उपजाऊपन कम है, जिसके कारण फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है और इस तरह का एरिया बहुत से किसानों के पास होता है। इन किसान भाई ने इस मिट्टी में फसलों की खेती के साथ बागवानी की, जिससे इस तरह की मिट्टी से भी अधिक लाभ कमाया जा सके। तो हमने इस खेत में पहले मिट्टी की जाँच कराई। मिट्टी की जाँच कराने के बाद हमने देखा कि इसमें कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है और कौन से पोषक तत्व हैं। उसके बाद ये निश्चित किया गया कि हमको बहुतायत में यहाँ अगर अमरूद लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, तो वो उसके लिए बड़ी सकारात्मक भूमि है। तो इसके पश्चात हमने यहाँ पे हमारे ट्रैक्टर से पीछे ड्रिल लगा के गड्ढे किए और जून के महीने में लगातार हम गड्ढे करते रहे। पूरे खेत में हमने मई और जून में गड्ढे किए। तो गड्ढों का आकार कम से कम 2 फीट बाई 2.5 फीट का होना बहुत आवश्यक है और उसमें अच्छे किस्म की मिट्टी गोबर के खाद के साथ भरी जाए। पहले हमने कंडों को डाल दिया, उनको जला दिया। कंडों को डाल के उसमें हमने बोडेक्स मिक्सचर डाला, बाकी हमने उसका जिसको बोलते हैं ना ट्रीटमेंट किया। बागवानी से पहले रेखांकन और गड्ढा खोदना बहुत ही जरूरी कार्य होता है, तभी आपको अच्छा बाग मिलेगा। गड्ढा खोदने का कार्य आमतौर पर जब अधिक गर्मी होती है तभी किया जाना अच्छा रहता है। इन्होंने ये कार्य गर्मी में ही किया है। बारिश का मौसम चालू हुआ तो पौधशालाओं को हमने पहले तलाश लिया था कि कहाँ कौन सी पौधशालाओं में अच्छे पौधे उपलब्ध हैं। तो देवरी से हम अमरूद के शासकीय नर्सरी से अमरूद के पौधे लेके आए। लगभग 650 अमरूद के पौधे हमने यहाँ लगाए हैं। और फिर बरुआ सागर एक बहुत अच्छी पौधशालाएँ हमारे पास हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हम विभिन्न प्रकार के पौधे लाए, जिसमें आम की किस्में, उसमें अंजीर, शहतूत, चीकू, मुनगा और कुल मिला के 28 तरीके के वृक्ष हमने यहाँ पे लगाए। और रोपण के पहले जो हम आजकल नर्सरी में आपने देखा होगा पॉलीथिन में पैक होके आते हैं पौधे, वो पॉलीथिन निकाल दी जाए, उसकी जड़ों को साफ़ सुथरा कर लिया जाए। उसकी मिट्टी में अगर सूखी हुई है तो उसको एक दिन पहले पानी देके उसको उसमें नमी की मात्रा बढ़ा ली जाए। और खरपतवार का नियंत्रण अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो अधिकतम पोषक तत्व आपको पौधे को मिलेगा और खरपतवार उस पोषक तत्वों को नहीं ले जा पाएगा। जो पौधों का आकार उसका आगे बढ़ते समय उसकी सीधे बढ़ाए, उसकी शाखाएं निकले नियंत्रित रूप से, उसके लिए उसकी लगातार कटिंग, छटाई और बांस का बांधना ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है, जिसमें तेज़ हवा चलने पर भी हमारा पेड़ झुके नहीं, सीधा आगे बढ़े, उसकी शाखाएं, उसका तना जो है वो मोटा हो और उसके फलों को संभाल सके। तो उसका पूरा प्रबंधन अपने आप में एक वैज्ञानिक तरीके से हमने यहाँ पे करके रखा है। साथ में जब आप देखिए दीमक लगती है तने के ऊपर, उसके लिए बोडो पेस्ट, बोडो मिक्सचर का हमने यहाँ प्रावधान रखा है। हालांकि अभी हमारे पेड़ों में ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन ये सारी तैयारियाँ एक फसल जो पौधों को लगाते हैं, उद्यानिकी करते हैं, फलदार वृक्ष लगाते हैं, उनको इस तरीके का प्रबंधन जरूर रखना चाहिए।
हमारे फल अलग अलग समय पे अपना उत्पादन देंगे। जैसे अंजीर में फल आना चालू हो गए हैं, आम में बौर आना चालू हो गए हैं, चीकू को लगभग 2 साल लगेगा, अन्य जो हमारे मुनगा है वो इसी साल फलने लगेगा। ऐसे लगभग 4 साल के बाद हमारे सारे फल जो वृक्ष हैं वो फल देने लगेंगे। इस एरिया में इन्होंने कई तरह के फल वृक्षों को लगाया, जिसमें आम, अमरूद, कटहल के अलावा कई देसी फसलों के पेड़ हैं और इन पेड़ों के बीच में इंटरक्रॉपिंग भी इन्होंने किया है। पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी हमने 5 मीटर और 1.5 मीटर ऐसी निश्चित करके रखी थी और उसी दूरी पर हमने प्रत्येक पेड़ को लगाया है। और इसके बीच में हमने अंतर्वर्ती फसल भी लगाई है, जिसमें गेहूं है, धनिया है। इसके पहले जो हमने फसलें ली थी वो हमने मक लिया था, तिली ली थी, और ये मक और तिली ये भी बहुत अच्छा उत्पादन हुआ था, उनके अच्छे पौधे बने थे। और कारण यही था कि हमने इस दूरी का एक नियंत्रण रखा था, फसल में पौधे से पौधे की दूरी और पेड़ से लाइन की दूरी। जैसे कि अनार की जो वैरायटी है हमारी, उसमें ढोलका और काबुल 2 वैरायटी के हमने अनार लगाए हैं। पंत लेमन लगाया है हमने, और शहतूत में हमने मोरस अल्बा नाम की एक बहुत अच्छी प्रजाति है शहतूत की, वो लगाई है। और हमने डेजर्ट किंग नाम का जो अंजीर है वो वैरायटी लगाई है। कीनू में हमने काशी और दार्जिलिंग लगाया है। तो ऐसा हमने प्रयास किया है कि विभिन्न किस्म और प्रजातियों के पेड़ जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले हैं, अच्छा फल देते हैं और अच्छा उत्पादन देते हैं। हमारा जो यहाँ का प्रबंधन है पौधों का, उसमें पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रबंधन रखा है। बायो डिकम्पोज़र का उपयोग करते हुए गोबर के खाद को हमने डिकम्पोज किया है और केंचुआ खाद का उपयोग किया है, गौमूत्र का उपयोग किया है। 1.5 वर्ष में हमने अभी तक किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग हमारे इस पौधशाला में नहीं किया है। और अभी वर्तमान में वेंचुरी के माध्यम से हम बायो डिकम्पोज़र और बाकी जो हमारे केंचुआ खाद के साथ जो केंचुए का रस निकलता है उसको साफ करने के बाद वो भी हम डालने वाले हैं। शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं उद्यानिकी के लिए, फलदार पेड़ों के लिए, उनका लाभ किसान उठा सकते हैं और किसानों को उसका लाभ उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और प्रकृति को समृद्ध करना चाहिए, और किसान इस काम को बखूबी कर सकता है। अन्नदाता हेल्प